हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, डेट इज़ व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चैप्टर सेकंड का ये लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि हर फैक्टर का या हर रिसोर्सेज का दुनिया में बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ये तो हम पढ़ चुके हैं, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, किसी फार्मर के पास कितनी ज़मीन है? 1 हेक्टेयर। सपोज उसके दो यूज़ हैं, यूज़ 1 एंड यूज़ 2। यूज़ 1 है राइस प्रोड्यूस कर सकता है, यूज़ 2 है वो वीट प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये जो दो यूज़ हैं उसके पास, यूज़ 1 एंड यूज़ 2, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी 1 एंड अपॉर्चुनिटी 2 इकोनॉमिक्स में। किसी भी रिसोर्सेज से हम जितने काम ले सकते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जो यूज़ 1 है कि हम उस पर राइस पैदा कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी 1 है उस ज़मीन के लिए। और कि हम उस पर वीट पैदा कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी सेकंड है। अगर कोई और फसल पैदा कर सकते तो वो अपॉर्चुनिटी थर्ड होती, या फोर्थ होती, या फिफ्थ होती। अब सपोज कीजिए अगर कोई फार्मर उस पर राइस पैदा कर रहा था तो 10 क्विंटल राइस हो रहा था, और वीट पैदा कर रहा है तो 12 क्विंटल्स ऑफ वीट पैदा हो रहा है। अब उस फार्मर ने ये डिसाइड किया कि वो राइस का प्रोडक्शन ना करके वीट का प्रोडक्शन करेगा। ही गोज विद अपॉर्चुनिटी सेकंड। वो कौन सी अपॉर्चुनिटी के साथ गया? सेकंड अपॉर्चुनिटी के साथ, कि ही विल प्रोड्यूस वीट ऑन दैट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। इसका मतलब जब उसने सेकंड यूज को ऑप्ट कर लिया वीट को, तो फर्स्ट वाला उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव में से एक ही चूज करना था उसे। व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू प्रोड्यूस वीट, यू हैव टू मिस राइस, यानी कि यू हैव टू सेक्रीफाइस द राइस। अब वीट को प्रोड्यूस करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ध्यान से सुनिए ये स्टेटमेंट आपको, कि जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि मैं वीट का प्रोडक्शन करूंगा, तो वीट को प्रोड्यूस करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दैट इज 10 क्विंटल ऑफ राइस। 12 क्विंटल वीट को प्रोड्यूस करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 10 क्विंटल ऑफ राइस, यानी कि जो उसने मिस कर दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेक्रीफाइस मेड इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड्स टू प्रोड्यूस ए गुड। एक गुड को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी गुड्स की टर्म्स में जो सेक्रीफाइस हम करते हैं, उसे उस फैक्टर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 12 क्विंटल्स ऑफ व्हीट इज 10 क्विंटल्स ऑफ राइस। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अनदर। कि जब हमने एक अपॉर्चुनिटी अवेल करी तो दूसरे का हमें लॉस करना पड़ेगा। जो हमने लॉस किया है वो इस वाले की, जो हमने यूज़ की है, जो हमने ऑप्ट किया अपॉर्चुनिटी, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है जो हमने लॉस कर दिया दूसरी में। सो 12 क्विंटल वीट को बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 10 क्विंटल ऑफ राइस। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं आप। सपोज कीजिए कि कोई ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम आपकी बात करते हैं, सपोज किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें, उसके पास दो जॉब ऑप्शंस हैं, जॉब ए एंड जॉब बी। क्योंकि ह्यूमन बीइंग भी रिसोर्सेज होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं हम उसको। तो जॉब ए का में उसको अगर सैलरी मिलती है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, जॉब बी में मिल रहे उसको 20,000 रुपीज़ पर मंथ। अब उसने चूज़ किया भाई जॉब बी को, जॉब ए को चूज़ ना करके उसने किसको चूज़ किया? जॉब बी को। 20,000 रुपीज़ पर मंथ कमाना चाहता है वो। तो अब जॉब बी को करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अमाउंट ऑफ मनी सेक्रीफाइस इन जॉब ए। यानी कि अगर उसने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया जॉब बी, तो अब उसको जो उसके सामने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और वो उस वहाँ उसको कितना मिलता है? 10,000 रुपये। यानी कि उस इंडिविजुअल के लिए, आपके लिए, अगर आप ये जॉब चूज़ कर रहे हो तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10,000 रुपये पर मंथ, क्योंकि ये आपने छोड़ दिया। You choose the job B, so opportunity cost of job B is 10,000 rupees per month. That was the next best alternative before you. So opportunity cost is also called the cost of next best alternative। कि आपके सामने जो next best था, ये तो best है, आपने choose कर लिया, लेकिन next best क्या था वो आपने छोड़ दिया। जो आपने छोड़ दिया वो इसकी, जो आपने choose किया है, इसकी opportunity cost होती है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो होती है, एक टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल तो मैंने आपको बता दिया कि आपने एक यूज किया रिसोर्सेज का, तो दूसरा जो आपने लॉस किया, दैट इज टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द टोटल लॉस इन अनदर कॉमोडिटी। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लॉस इन आउटपुट इन अपॉर्चुनिटी 1 टू गेन इन आउटपुट टू अपॉर्चुनिटी सेकंड। कि आपने सेकंड अपॉर्चुनिटी एक्स का प्रोडक्शन चूज किया, जैसे वीट का, तो वहां पर आपको गेन हुआ, लेकिन वाई में क्या किया? लॉस। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसे कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्चुअल में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है। क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन, जो आप लास्ट पिछले टॉपिक्स में कुछ पढ़ चुके हो। अगर किसी को मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पता है तो वो लास्ट के वीडियोज़ में जाके देख सकता है, अलग से वीडियो बनाया है मैंने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पे। ठीक है, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बिल्कुल सिमिलर है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के, सेम फॉर्मूला होता है यही वाला। ठीक है, और ये स्लॉप भी होती है पीपीसी का, यहाँ हम नेगेटिव साइन इसके आगे पुट करते हैं क्योंकि उसका स्लॉप नेगेटिव होता है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू। लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।